बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी की चैप्टर 13 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं समझा है तो आप उसे जाकर जरूर से समझ लेना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्टिविटी 3 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सोयल, पुल आउट द मैग्नेट, आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सोयल स्टिकिंग टू द मैग्नेट? Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. Are some particles still sticking to it? This might be a smaller pieces of iron fillings picked up from the soil. तो बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर आप सभी को समझाना चाहते हैं कि आप क्या कीजिए। जो आपकी मैग्नेट होती है ना, मैंने कल आपको मैग्नेट बताई थी, तो उसको अपनी मिट्टी के अंदर ऐसे नीचे डाल के आप हिला दीजिए और मिट्टी के साथ उसको रगड़ दीजिए। फिर क्या होगा, जो आपकी डस्ट थी वो आपके उसके चुंबक के साथ में यानी मैग्नेट के साथ में चिपक जाएगी। फिर आप अपनी मैग्नेट को हिला देना तो उसमें से कुछ डस्ट तो आपकी नीचे गिर जाएगी और कुछ मैग्नेट के ऊपर रह जाएगी। जो आपकी मैग्नेट के ऊपर डस्ट रह जाएगी वो असली में आपके आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उनको हम बोलते हैं हमारे आयरन फीलिंग्स। तो चलो अब आगे समझते हैं। Through such an activity, we can find out whether the soil or a sand from a given place contain particles that have iron. Try this activity near your home, school or the place you visit on your holiday. Does the magnet with iron fillings sticking to it look like one of those shown in figure 13.6? तो बच्चों, यहाँ पे बताता है कि जो आपकी मैग्नेट है उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से वो चिपके हुए दिखाई देंगे, जैसे कि इस फिगर के अंदर आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यही बात समझाना चाहता है कि आप एक काम कीजिए, अपने स्कूल के ग्राउंड में, अपने घर पे, या आप कहीं घूमने जाते हैं वहाँ पे मैग्नेट को मिट्टी के अंदर रब करके देखिए और फिर मैग्नेट को बाद में हिला दीजिए, ताकि जो उसके ऊपर ये डस्ट पार्टिकल वेस्ट वाले हों वो अपने आप नीचे गिर जाएं और जो आपके आयरन फिलिंग वाले पार्टिकल्स हों वो आपकी मैग्नेट के साथ में रह जाएं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर आयरन की मात्रा कितनी है, कम है या ज़्यादा है। तो चलो अब आगे समझते हैं। Magnet rubbed in sand, how many iron fillings? If you find this table and send it to Paheli and Bojo, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different part of the country. They can share this information with you. तो बच्चों, यहाँ पे बताता है कि आपको भी अपनी एक ऐसी टेबल के अंदर फिल करना है कि आपकी कौन सी मिट्टी के अंदर कितना आयरन आपको मिला। उसके बाद आगे चलकर पहेली और बोझो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने इंडिया के अलग अलग पार्ट में जाके उनकी मिट्टियों को चेक किया और उनके अंदर पाया कि उनके अंदर कितने आयरन होते हैं। तो वो भी आपको वो शेयर करने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो चलो स्टडी करते हैं अब आगे। लेकिन उससे पहले हमारा टॉपिक आता है पोल्स ऑफ मैग्नेट, यानी कि जो हमारा मैग्नेट होता है उसके पोल्स क्या चीज़ होती है। We observe that iron filling, if they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जब आपने अपने आयरन को, जैसे ये तो आपका आयरन हो गया और ये नीचे आपकी मिट्टी हो गई, आपने इसके अंदर इसको डाला, नहीं आयरन नहीं सॉरी मैग्नेट हो गया, आपने इसको मिट्टी के अंदर डाला और फिर रब किया अच्छे से। उसके बाद दोबारा से अपने मैग्नेट को ऊपर लेके आए, फिर थोड़ा हिला दिया ताकि जो इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल थे वो नीचे गिर जाएं और जो आयरन फिलिंग थी वो इसके ऊपर मैग्नेट के ऊपर रह जाए। तो उसके बाद इसके अंदर क्या आपको कोई अलग टाइप की अरेंजमेंट दिखाई दी जहाँ पे आपके पार्टिकल चिपके हुए हैं, या फिर ऐसा कुछ दिखाई दिया कि मानो जैसे आपकी ये पार्टिकल्स हैं ये इस साइड भी चिपके हुए हैं और इस साइड भी, और बीच में कोई पार्टिकल नहीं चिपका हुआ? तो आप इसका जवाब ज़रूर देना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी इस बात को समझाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी 4 भी गिवन है, तो चलो आपको इसको भी बता देते हैं। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन इट शीट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? Do you observe that more iron fillings get attracted towards some part of the magnet than other? Figure 13.7. Remove the iron fillings sticking to the magnet and repeat this activity. Do you observe any change in the pattern with which the iron fillings get attracted by different part of the magnet? You can do this activity using pins or iron nails in place of iron filling and also with magnets of different shapes. तो चलो बच्चों, मैं आपको इसको फिगर दिखा के और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे पीछे इस एक्टिविटी के अंदर आपको बेसिकली यही बात समझाना चाहता है कि आप एक काम करो, अपना कोई पेपर ले लो और उसके ऊपर आप आयरन फिलिंग डाल दो, या फिर अपनी जो नेल्स होती हैं आपकी, जो मतलब कि थोड़ी कीले वगैरह होती है ना लोहे की, वो डाल दो, या फिर कुछ भी आप लोहे का डाल दो, थोड़ा पतला और छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसको डालने के बाद आप ऐसी एक बार मैग्नेट लो और उसको यहाँ पे ऊपर लेके जाओ और फिर आप देखो जो आपके ये
आयरन के पार्टिकल्स हैं ये किस साइड जाके मैग्नेट के चिपकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, जो हमारे ये आयरन के पार्टिकल हैं वो मैग्नेट के इस पोल पर और इस पोल पर जाके चिपक जाएंगे, जबकि जो हमारा सेंटर है वहाँ पे कम चिपकेंगे। तो आप एक काम करो, इन्हें दोबारा से उतारो और फिर दोबारा से इस एक्टिविटी को रिपीट करो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही चीज़ दोबारा से यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है, तो चलो इसको स्टडी करते हैं। Draw a diagram to show the way iron filings stick to the magnet in your drawing, similarly to shown as figure 13.6a. We find that the iron filling are attracted more toward the region close to two ends of the bar magnet. Poles of a magnet are said to be near these ends. Try and bring a few magnets of different shapes of the classroom. Check for the location of the poles on these magnets using iron fillings. Can you now mark the location of the poles in kind of magnet shown in figure 13.4। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को यही बात समझाता है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका ये बार मैग्नेट होता है ना, इसके जो एंड होते हैं यही हमारे क्या होते हैं, पोल। ऐसे कि जो हमारी अलग अलग शेप की मैग्नेट होती हैं, जैसे हमारी हॉर्स शू मैग्नेट हो गई, हमने पीछे चेक की थी, और ऐसे ही हमारी और भी टाइप की मैग्नेट हो गई, उनके भी हमारे पोल अलग अलग जगह होते हैं। तो उन्हें भी हम चेक कर सकते हैं अपनी आयरन नेल्स के जरिए या फिर आयरन फीलिंग के जरिए, ठीक है। तो आप अपनी फिगर 13.4 जो मैंने आपको पीछे दिखाई, जहाँ पे आपको अलग अलग मैग्नेट देखने को मिली थी, जैसे आपकी हॉर्स शू मैग्नेट हो गई और साथ में आपकी बार मैग्नेट भी वहाँ पे थी, साथ में जो आपकी वो सर्कुलर मैग्नेट थी वो भी वहीं पे थी। तो यार उनके साथ आप कंपेयर करके देखो और उनके पोल्स को पता लगाने की कोशिश करो। तो चलो अब आगे स्टडी करके देखो। तो यार अब पहेली की बारी आती है और पहेली आपसे कुछ पूछती है। पहेली हैज़ द पजल फॉर यू। यू आर गिवन टू आइडेंटिकल बार्स which look as if they might be made of iron. One of them is a magnet while the other is a simple iron bar. How will you find out which one is a magnet? तो दोस्तों यहाँ पे पहेली आपको एक क्वेश्चन देती है और पूछती है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। पहेली यहाँ पे बोलती है कि आपके पास दो बार है, एक बार तो आपका मैग्नेट है और एक बार आपका आयरन का है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा तो आपका मैग्नेट का बार है और कौन सा आपका आयरन का बार है? तो आप मुझे ज़रूर बताना, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इजीली बता देंगे। तो चलो अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है फाइंडिंग डायरेक्शंस, यानी कि हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी मैग्नेट की हेल्प से। Magnets were known to people from ancient times. Many properties of magnet were also known to them. You might have read many interesting stories about the use of magnets. One such story is about the emperor in China named the Hong Ti. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any directions. It had an extended arm as if it was showing the way, figure 13.8। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो हमारी मैग्नेट है हम उसको बहुत 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 पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और हमारी मैग्नेट के जो यूज़ करने के हमारे तरीके थे वो भी अलग अलग थे हमारे पिछले टाइम के अंदर। जैसे कि एक जो हमारा चाइना का राजा था वो क्या करता था, अपने हॉर्स के ऊपर उसने एक डोल लगा रखी थी और उसका एक हैंड ऐसे था जो कि उसको डायरेक्शन दिखाती थी, और वो डायरेक्शन कैसे दिखा पाती थी, वो दिखा पाती थी मैग्नेट की हेल्प से। तो चलो अब आगे स्टडी करके आपको बताते हैं। This statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed toward south. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to a new places on his chariot। तो बच्चों इस जो डोल थी इसकी क्या खास बात थी कि जो इसका ये आर्म था ना, हर बार साउथ डायरेक्शन की साइड में रहता था। इससे राजा को पता चल जाता था कि मेरे पीछे वाली डायरेक्शन साउथ है, या मेरे आगे वाली साउथ है, या मेरे राइट वाली साउथ है, या मेरे लेफ्ट वाली साउथ है। तो इससे ईजिली वो डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकता था जब वो कभी भी किसी नई जगह घूमने के लिए जाता था। तो चलो अब आपको आगे बताते हैं कि आप अपने लिए खुद का ऐसी कोई डोल या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 5 गिवन है। तो देखते हैं ये एक्टिविटी हमें क्या बात बताती है। टेक अ बार मैग्नेट, put a mark on one of its end for identification. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. Figure 13.9। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आपको क्या करना है, अपना एक वुड का तो स्टैंड लेना है। उस स्टैंड को लेने के बाद यहाँ पे एक धागा बांध के जो आपकी मैग्नेट है बार, उसके बिल्कुल सेंटर में इसको बांध देना है। उसके बाद देखते हैं हमें आगे क्या बात बोलता है। मेक श्योर दैट दी मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। और आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी मैग्नेट आपने अपने धागे के साथ मतलब कि लटकाई थी वो किसी भी डायरेक्शन में इजीली घूम पाए, मतलब कि उसको ऐसे टाइट वगैरह कुछ नहीं करना है।
let it come to rest. Mark 2 points on the ground to show the position of the end of the magnet when it come to rest. Draw a line joining to the 2 points. This line shows the direction in which the magnet was pointing in this position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction. Let it come to the rest again. Mark the position of the two ends in a position of rest. Does the magnet now point in a different direction? Rotate the magnet in order to directions and note the final direction in which it comes to rest. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को क्या बताता है कि मतलब कि आपको क्या करना है, अपनी मैग्नेट को ऐसे बांध देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे डायरेक्शन मार्क कर देनी है, जैसे आपकी मैग्नेट इस और इस डायरेक्शन के अंदर है। फिर अपनी मैग्नेट को हिला के थोड़ा ऐसे कर देना है और फिर दोबारा इसको छोड़ देना है फ्रीली। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी मैग्नेट क्या दोबारा उसी पोजीशन में आ गई या फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो ऐसा कुछ देखने के बाद आपको आगे बताते हैं अब क्या करना है। Do you find that magnet always comes to rest in a same direction? Now can guess the mystery behind the status in the emperor chariot. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आपको क्या मिलेगा कि जो आपकी मैग्नेट है, जैसे वो पहले थी ना, मान लो वो पहले आपकी मैग्नेट ऐसे थी और आपने इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया, तो वो दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन में ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। और इससे आपको क्या समझ में आ जाएगी, जो हमारे राजा था उसके जो घोड़ा था उसकी वहाँ पे जो गुड़िया उसने लगा रखी थी जो कि हमेशा साउथ डायरेक्शन को दिखाती थी, वो भी हमारे मैग्नेट के इसी प्रोसेस के ऊपर काम करती थी। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ मैग्नेट। आप एक काम करना, इस मैग्नेट इस मतलब कि अपनी एक्टिविटी को इस मैग्नेट के साथ करने के बाद आयरन और साथ में वुड के साथ भी करके देखना और पता लगाना क्या वो भी आपको ऐसा ही रिजल्ट देते हैं या नहीं देते हैं। Do not use light object for this activity and avoid doing it where there are currents of air. Do the other material also always come to the rest in the same directions? We find that freely suspended bar magnets always come to the rest in a particular directions. What is in the north-south directions? Use the directions of rising sun in the morning to find out the rough direction. Toward ईस्ट वेयर यू आर डूइंग इन एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता भी है कि जो आप दूसरी चीज़ों को करके देखेंगे तो दूसरी चीज़ें जो आप जैसे छोड़ देंगे वो वैसे की वैसे ही आपकी लटकी रहेंगी, जबकि जो आपकी मैग्नेट थी वो बार बार अपनी उसी पोजीशन के अंदर वापस आ रही थी। वैसे आप एक काम कर भी सकते हैं कि जब आपका सूरज उदय होता है सुबह के टाइम पे, आप इस प्रोसेस को जब करके देखना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपके ये पोल थे आपकी मैग्नेट की, मतलब की जो डायरेक्शन थी, एक डायरेक्शन तो आपकी नॉर्थ पोल दिखा रही थी और एक दिखा रही थी आपकी साउथ पोल। तो चलो अब आगे समझते हैं। If you stand facing east to your left with north, using the sun for finding direction may not be very exact, but it will help to make out the direction north from the south. On your line, using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. The end of the magnet that points toward the north is called north-seeking end or the north pole of the magnet. The other end of the point toward the south is called the south-seeking end and the south pole of the magnet. All magnets have two poles, whatever their shape may be. Usually north and south poles are marked on the magnets. तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी बात समझाता है और बताता है कि आपको क्या करना है। जैसे आप सुबह यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, और आपका जो फेस है आपको उस साइड करना है जिस साइड से आपका सन जो है राइज हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको रफली पता चल जाएगा कि मेरी अगले वाली साइड तो है ईस्ट डायरेक्शन और मेरे पीछे की साइड जो है वो है वेस्ट, और जो मेरा राइट हैंड साइड हो गया और लेफ्ट हैंड साइड हो गया, उनमें से एक साइड मेरी नॉर्थ है और एक साइड मेरी साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। और इससे आप अपनी मैग्नेट का भी पता लगा पाएंगे कि जो आपकी मैग्नेट है उसकी कौन सी डायरेक्शन तो आपकी नॉर्थ है और कौन सी डायरेक्शन आपकी साउथ है। इससे आप इजीली समझ जाएंगे कि आपकी मैग्नेट की डायरेक्शन कौन सी है और कौन सा पोल आपका कौन सा है। वैसे दोस्तों यूजुअली जो आपकी मैग्नेट आती हैं बाजार से, उनके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल आपके पहले से दिए हुए होते हैं। तो चलो अब आगे पढ़ के आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब पहेली की बारी आती है। इन विच डायरेक्शंस इज द मेन गेट ऑफ योर स्कूल सिचुएटेड फ्रॉम योर क्लासरूम। तो दोस्तों पहेली आप सभी से पूछते हैं कि जो आपके स्कूल का गेट है वो किस डायरेक्शन के अंदर है। तो आप इसको बता देना मुझे कमेंट करके, मैं इस पहेली को जाके फिर बता दूंगा, ठीक है। This property of the magnet is very useful for us. For centuries, travelers have been
मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शंस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये बात हमको समझाता है कि जो हमारे जितने भी यहाँ पे व्यापारी हुए और जो हमारे ट्रैवलर हुए वो बहुत टाइम से इस प्रोसेस का यूज़ करते आ रहे हैं अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आपके मैग्नेट हुआ ना, उसकी कैसी भी शेप हो सकती है, बार हो सकती है, हॉर्सशू हो सकती है, या फिर आपकी सर्कुलर हो सकती है ऐसे वाली। लेकिन आपके सभी मैग्नेट में एक बात कॉमन रही है कि जो आपके मैग्नेट हैं उन सभी के दो पोल जरूर होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो चलो अब आपको आगे बताते हैं। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय suspending natural magnets with a thread which they always carried with them. Later on a device was developed based on this property of magnet. It is known as compass. तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जो हमारे स्टार्टिंग के ट्रैवलर थे वो क्या करते थे, अपने साथ एक मैग्नेट रखते थे और साथ में एक धागा रखते थे अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे अभी अभी हमने करके देखा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारा एक डिवाइस आ गया उनकी डायरेक्शन को बताने के लिए। वो कौन सा डिवाइस आया, वो आया हमारा कंपास, जो कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है। A compass is usually a small box with a glass covered on it. A magnetized needle is pivoted inside the box, which can rotate freely. The compass also had a dial with direction marked on it. The compass is kept at a place where we wish to know the directions. तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो हमारा कंपास होता है ना, उसका जो ऊपर वाली स्क्रीन ये तो होती है हमारी ग्लास की, और इसके नीचे जो हमारा होता है मेटल का, और ये मेटल हमारा जो मैग्नेट्स के साथ अट्रैक्ट में नहीं आता। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बात और बताता है कि जो हमारी नीडल होती है ना, वो होती है हमारी मैग्नेटाइज्ड, और ये फ्रीली होती है, बिल्कुल भी किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकती है। और नीचे हमारी डायरेक्शन को मार्क कर देता है, जैसे कि यहाँ पे किया है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो चलो अब आपको आगे बताते हैं। इट्स नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम टू द रेस्ट। The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnet needle, it is usually painted in different color. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को ये बात भी बताता है कि जो आपका नॉर्थ एंड बताने के लिए आपकी मैग्नेट को यहाँ से रेड कलर में या फिर किसी अलग कलर के अंदर पेंट किया जाता है साउथ के कंपैरेटिव में। ठीक है, और जो आपका ये कंपास होता है ये आपकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। तो यार आज के पार्ट के अंदर इतना ही, और मैं आप सभी के लिए इसका थर्ड पार्ट भी जल्दी ही लेके आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।